मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार, इसके कलश नंबर 254 में कलशामृत भाग 8 से अपनी चर्चा चल रही है। कलश टीका के आधार से 234 नंबर पेज है। इसमें जो 5 पंक्ति के बाद पैराग्राफ है, इसमें से अपन बोल्ड अक्षर पढ़ते हुए नीचे के पैराग्राफ पे पहुंचते हैं। वहाँ से फिर आज यहाँ की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु है ऐसा साध नहीं सकता, निश्चय से ऐसा ही है। फिर कहा कैसा है एकांतवादी कि भिन्न क्षेत्र निषण्ण बोध नियत व्यापार निष्ठ अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य है जो समस्त द्रव्यों का प्रदेश पुंज लेना लिया। फिर इसमें समस्त द्रव्यों का प्रदेश पुंज उसकी आकृति रूप परिणमित हुआ है, परिणमा है, ऐसा यहाँ ज्ञान। तो बोध नियत व्यापार क्या कि ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध यहाँ से अपने को देखना है। बोध नियत व्यापार निष्ठ वह एकांतवादी अज्ञानी ज्ञान मात्र जीव वस्तु को साध नहीं सकता। क्यों नहीं साध सकता कि अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य हैं जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उनका विस्तार, उनका प्रदेश पुंज, उनका आकार वह इससे अन्य है, अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य हैं और उनकी आकृति रूप परिणमित हुआ है यहाँ ज्ञान। ऐसा यह बोध नियत व्यापार है, ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध। देखो नियत का अर्थ किया, यहाँ से देखना। बोध यानी जानने में आने योग्य और जानने वाला, ये ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञायक। ज्ञेय किसे कहा कि जानने में आने वाला जगत के पदार्थ, और जानने वाला ज्ञायक। ऐसा नियत नाम निश्चय, निश्चय नाम निश्चित, व्यापार निश्चय संबंध है। ऐसा निश्चय संबंध है माने यह संबंध तो व्यवहार संबंध है, पर ऐसा संबंध निश्चित है। निश्चित है का अर्थात जानने वाला जाने बिना रहता नहीं और जानने में आने वाला जनाता है। ऐसा उनमें ज्ञेय ज्ञायकता का निश्चित नियत संबंध है। बोध का नियत व्यापार है, बोध नाम ज्ञेय पदार्थ, ठीक है ना। तो ज्ञान तो जाने, तो ये जानने वाला खरेखर स्थिति तो ये है वास्तविक कि यह तो अपने चैतन्य प्रदेश पुंज में रहा हुआ है और इसके ज्ञान में ज्ञेयों के अनेक अन्य ज्ञेय वस्तुओं के आकार प्रकार विस्तार वे उनका प्रदेश पुंज है, वह यहाँ जानने में आता है। ऐसा ज्ञेय ज्ञायकता का निमित्त नैमित्तिक संबंध नियत है, ऐसा बना है, होएगा ये, क्योंकि ये जानता है और जिसे जानता है वह उस संबंधी ज्ञान है। जहाँ ज्ञान तो ज्ञान का है पर उस संबंधी ज्ञान है तो वो ज्ञेय ज्ञायकता का निमित्त नैमित्तिक संबंध नियत है जानने की तरफ से। देखो तो जानने है ना, निश्चय तो जैसा क्षेत्र होए
किसका? ज्ञेय पदार्थों का जैसा विस्तार आकार प्रकार होए ऐसा यहाँ जानने में आने योग्य है और जानने वाला ज्ञान है, ऐसा दो का नियत संबंध है। समझ में आया? फिर आगे देखो, बोध्य माने जानने में आने योग्य, ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध है। इसकी इतनी ही व्याख्या करी कि जानने में आने योग्य वस्तु ज्ञेय पदार्थ भिन्न और जानने वाला स्वयं। पर क्षेत्र में जानने में आने योग्य वस्तु रही है और ये स्वयं जानने वाला स्वयं क्षेत्र में इसको बराबर जाने। ये ज्ञान की महिमा है कि जैसा ज्ञेय का आकार प्रकार विस्तार है वैसा ये जाने। कहाँ? अपने स्वयं क्षेत्र में। वास्तविकता ये है, ऐसा ही इनका दो का लिखा देखो, ऐसा ही इनका यानी इन दो का, दो कौन कौन? ज्ञेय और ज्ञायक, ये दो हैं। तो दो हैं तो ज्ञेय अपने क्षेत्र में है और ज्ञान अपने क्षेत्र में है। तो ये स्वयं क्षेत्र वह पर क्षेत्र, ऐसे पर क्षेत्र स्वरूप परज्ञेय और यह ज्ञान स्वयं क्षेत्र स्वरूप, इन दो का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ये तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कोई टूट जाएगा क्या? है ना? ज्ञान तो जानता पर्ण में, उसमें ही निष्ठ है अज्ञानी। यानी हाँ, उसको लगता है कि वो क्षेत्र यहाँ आ गया। क्यों? कि स्वयं क्षेत्र अस्थि मानता नहीं, है ना? अपने को पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप मानता नहीं। तो पर्याय में जो ज्ञेयों के आकृति आकार विस्तार अनुरूप जो ज्ञान का परिणाम हुआ, बस इतने को ही वस्तु मानता है। तो वो तो पर क्षेत्र है। तो एतावन मात्र को, ऐसा ना, उसमें निष्ठ है। निष्ठ है माने ये ही मैं हूँ, ऐसी उसको निष्ठा है। तो कहा एतावन मात्र को, इतने मात्र को जानता है। ल्यो, ये संबंध हुआ, ये संबंध तो निमित्त नैमित्तिक अनुकूलता अनुरूपता का दो पदार्थों में दो का संबंध है। तो वे दो हैं ये तब तो संबंध कहा, और अनुकूल अनुरूपता है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक ज्ञेय ज्ञायकपने का संबंध निश्चित है। लेकिन ये संबंध के कारण यह अपने स्वयं क्षेत्र अस्थि को मानता नहीं अज्ञान के वश, और वह अपने ज्ञान परिणाम में जो ज्ञेयों के आकार अनुरूप जो उसके आकृति के अनुसार बन गया भेद है ज्ञान परिणाम का, इतना ही मैं हूँ। क्योंकि अपने को द्रव्य रूप नहीं मानता, अपने को पर्याय रूप मानता है। इसलिए इसको जानने वाला मेरा स्वरूप अत्यंत मेरे क्षेत्र में भिन्न है। वह मेरा क्षेत्र कैसा है कि अखंड असंख्यात प्रदेशी अखंड अभेद एक है। वह मेरा क्षेत्र भिन्न है, ऐसा अज्ञानी जानता नहीं। समझ में आया? ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है, इतने ही मात्र को जानता है। अपना क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र माने अपना आत्मा का क्षेत्र ऐसा है। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव सदा नाम अनादिकाल से ऐसा ही है, अनादिकाल से ऐसा ही है। क्योंकि अपने स्वयं सत्ता को, द्रव्य रूपता को, ज्ञायक शक्ति को तो माना नहीं, और ज्ञान परिणाम में पढ़ते हुए जो ज्ञेयों के निमित्त से भेद हैं, अब निमित्त नैमित्तिक तो बना हुआ है, पर वो उससे जो ज्ञान परिणाम में जो भेद खड़े होते हैं उतना ही मात्र में हूँ। यदि पर्याय को पर्याय माने और द्रव्य को द्रव्य माने तो ज्ञेय रूपता, ज्ञेय के आकारों को अपने क्षेत्र से भिन्न माने। अब देखो स्यादवादी का लिया 236 पेज।
कहते हैं धर्मी जीव अर्थात अनेकांतवादी जिस प्रमाण से मानता है वैसी है वस्तु। भावार्थ इस प्रकार है कि वह वस्तु को साध सकता है। क्यों? उसका खुलासा कि धर्मी जीव अपने ज्ञान में पर क्षेत्र का जानने का यानी पर का ज्ञान होने पर भी मैं तो मेरे स्वयं क्षेत्र में ही व्यापा हुआ हूँ, मेरे असंख्य प्रदेश के क्षेत्र में रहा हुआ हूँ, ऐसा मानते हैं। महान क्षेत्र दिख जाए तो कोई महान क्षेत्र जितना हो गया, या छोटा क्षेत्र दिखे तो छोटे क्षेत्र जितना हो गया, और मेरा जितना दूसरा क्षेत्र दिखे तो उस क्षेत्र रूप में हो गया, ऐसा नहीं है। तीनों स्थिति बताई। अपने क्षेत्र है ना, अभी वर्तमान जो असंख्यात प्रदेश अखंड अवेद एक आकार, ये स्वयं क्षेत्र में रखा। अब यहाँ ज्ञान का परिणाम भी इसी क्षेत्र में, इसी अखंड विस्तार में ज्ञान का परिणाम है। अब ऐसे ज्ञान के परिणाम में परिणमते वो कोई बड़ा पर्वत पहाड़ हो तो मेरा ज्ञान बढ़ गया, छोटी चींटी हो तो छोटा हो गया, या बराबर का कोई हो उसको जानते बराबर रहा तो मैं पर क्षेत्र रूप हो गया, ऐसा है नहीं। ऐसा स्यादवादी जानते हैं। क्यों? कि वे अपेक्षा से समझते हैं कि यह जो पर संबंधी का ज्ञान वह मेरे ज्ञानाकार में अपनी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति से उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वयं से हुआ है, इसलिए उनको इसकी कोई तकलीफ है नहीं। तो वे वस्तु को साध सकते हैं। कैसा है स्यादवादी कि स्वयं क्षेत्र अस्थितया निरुद्ध रवसः, समस्त पर द्रव्य से भिन्न स्वयं क्षेत्र इतना यहाँ पहले सिद्ध तो चैतन्य प्रदेश है, इसको सिद्ध करना है। ये स्वयं क्षेत्र जो चैतन्य प्रदेशाकार अपना चैतन्य स्वरूप प्रदेश विस्तार वह है मेरा क्षेत्र, और सब पर द्रव्य उसके क्षेत्र नाम उनके विस्तार और उनका जो आधार प्रदेश कौन? गे पदार्थ। गे पदार्थ उनका आधार, उनका विस्तार प्रदेश, वह उससे भगवान आत्मा का क्षेत्र अत्यंत भिन्न है। कहो समझ में आया? ये स्यादवादी इस प्रकार से वस्तु को साध सकते हैं। आगे थोड़ी चर्चा है, देखो इसमें 237 पेज है चर्चा। अब वो विषय तो हो गया पूरा, पर इसमें एक चर्चा आई है तो वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो बीच में है 237 पेज। इतनी सब बातें आती हैं, इसलिए एक जना कहे कि विकल्प रहित हो जाओ बापा। इतनी सब भंग पड़े ना, ये 14 भंग तो यहाँ ज्ञान ज्ञेय के संदर्भ से अज्ञानी के एकांतवाद को और स्यादवादी की अनेकांतमयता से ये भंग पड़े ना, तो वो ज़्यादा बातें आई तो वो कहे कि इन सब को जानने में बहुत ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है। अपन तो एक बात जानते हैं कि विकल्प रहित हो जाओ। क्या हुआ कि जब बारीकी से इसके अज्ञान की चर्चा यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ग्रंथ पूरा होने के उपरांत परिशिष्ट रूप से स्यादवाद अधिकार के माध्यम से रखी, और उसमें गद्य रूपता से पहले 14 भंग के नाम बताए, फिर उनके लक्षण बताए, फिर उन 14 बोलों का गद्य रूपता से वर्णन किया, फिर उनके पद्य रखे। और क्यों रखे
कि यह एकांतवादी अज्ञानी अनादि का मिथ्या दृष्टि, इसको यह जो कि है ज्ञान स्वरूप, तो अपने ज्ञान के ही जो ज्ञान का स्वभाव और ज्ञान की शक्ति और ज्ञान के परिणमन का जो प्रकार है उसको ही नहीं जानता। तो इसको अनेक प्रकार के ऐसे भ्रांति रूप भाव पड़े हैं कि गे से ज्ञान होता है, या गे में मैं चला जाता हूँ, या गे मुझ में आ जाते हैं, आदि इत्यादि प्रकार की सब 14 भंगों से चर्चा की। तत् अतत् एक अनेक, सत असत के 8 भंग बने, नित्यत्व अनित्यत्व ऐसे आए ना। तो अब इसको सुनते सुनते लगे कि ये क्या है, ये रहने दो, इतना सब ये सब रहने दो। अपन तो एक बात जानते हैं कि निर्विकल्प स्वरूपता की प्राप्ति करो, मग्न हो जाओ आत्मा में। मार्ग तो ये है ना, मार्ग तो ये है, ज़्यादा इन सब में उलझना क्यों। एक अपन तो विकल्प रहित हो जाओ। वो चर्चा ली गुरुदेव ने, तो उसकी गंभीरता ये है कि इसको लगता है यही नहीं, कई और भी विषय आए सूक्ष्मता के, तो इसको लगता है कि ठीक है, ज़्यादा उलझने से क्या। बहुत लोग कहते हैं हाँ ठीक है, सब समझ गए, एक निर्विकल्पता हो जाए बस विकल्प रहित हो जाओ बस, क्या करना, समझ तो लिया, बहुत समझ लिया। तो अब यहाँ गुरुदेव क्या कहते हैं, अब अपने को गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है, यही है, पर कैसे हुआ जाता है। हाँ, होना तो निर्विकल्प ही है, मनाही थोड़ी है निर्विकल्प होने, लेकिन होगे कैसे ये तो समझो। हाँ, वो कह रहा है बहुत जानने से, बहुत ये भंग में इतने प्रकार द्रव्य रूप मानता है, कोई पर्याय रूप मानता है, तो अपने ज्ञान के क्षेत्र से अस्थि नहीं मानता, स्वयं क्षेत्र से आदि इत्यादि। ये बहुत उलझने से क्या फायदा, एक निर्विकल्पता चाहिए। अलम अलम आचार्य अमृतचंद्र भी खुद अनेक कलशों में कहा, बहुत कहने से क्या। हाँ। तो देखो इतनी सब बातें आए, इसलिए एक व्यक्ति कहे कि विकल्प रहित हो जाओ बापा, विकल्प रहित हो जाओ, लेकिन किस रीति से विकल्प रहित हुआ जाता है। यानी जो वस्तु का अस्तित्व कितने क्षेत्र में है, ये द्रव्य है, कितना काल है, कितना भाव है, ऐसा जाने बिना विकल्प रहित होएगा किस रीति से। अपनी ही सत्ता मात्र स्वरूप को अपनी ज्ञान उपयोग दशा के लक्ष्य द्वारा उसे प्रतीति में अपनी सत्ता मात्र को आप रूप स्वीकारने वाली जो सच्ची प्रतीति की बात और स्वरूप का लक्ष्य करते जो निर्विकल्पता की बात है, वो जब तक इसके सत्ता का स्वरूप क्या है ये नहीं पता तो होएगा किस रीति से। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई भ्रांति में रह जाएगा। देखो, जैसा सत है इस रीति से ज्ञान करोगे तो विकल्प रहित होगे, किंतु जिस रीति से सत है इस रीति से ज्ञान जानता नहीं और कहे कि विकल्प रहित हो जाओ, किस रीति से विकल्प रहित होगा। समझ में आया। जिस प्रकार असंख्य प्रदेश में ही अपना स्वभाव और क्षेत्र इतने में ही है, अपना ज्ञान स्वरूपता इसका विस्तार अपने असंख्य प्रदेशी अखंड स्वयं क्षेत्र में ही है, ऐसा ज्ञान इसके ख्याल में नहीं आए
और ऐसे के ऐसे व्यापक है और ऐसा है माने तो यह ज्ञान तो सत्य हुआ नहीं, और सत्य ज्ञान के बिना विकल्प टूटेगा किस रीति से इसको। फिर और खुलासा देखो, पर क्षेत्र में व्यापक मानता है, क्यों कि स्वय क्षेत्र स्वरूप अपनी सत्ता, वह स्वय क्षेत्र स्वरूप अपनी सत्ता, स्वय विस्तार अपनी सत्ता, उसको तो स्वीकारता नहीं, पर क्षेत्र में अपने ज्ञान को व्यापक हुआ मानता है। सब में अपन एक ही है। आता है ना, प्रवचन सार में भी आया कि ज्ञान लोकालोक में व्यापक है। वहाँ क्या रीति से कहा है कि ज्ञान किसी लोकालोक में कोई पदार्थ, उसकी पर्याय, उसके गुण, उनको जाने बिना रहता नहीं, यह बताने के लिए कहा लोकालोक में व्यापक है। लोक में थोड़ी चला गया। कहा सब में अपन एक ही हैं, विकल्प घटाओ। अब दूसरा पॉइंट, एक तो कहा था उसने ऊपर कि विकल्प रहित हो जाओ, एक दूसरा प्रकार और है, भैया अपन तो विकल्प घटाओ। ये ज़्यादा जानने जाओगे अनेक प्रकार की उलझन होती है, तो इसमें उलझने से कोई लाभ नहीं, अपन तो विकल्प घटाओ। तो कहते हैं किस रीति से लेकिन घटेगा भाई साहब, मान्यता ही खोटी तेरी हुई है, असत्य हुई है, असत्य मानता है, ये ही विकल्प रूप एकाकार हो गया है। विकल्प घटाओ, विकल्प, अरे तेरी मान्यता ही विपरीत है, ये जो भेद विकल्प हैं इनमें ही तुम इन्हें घटाओ, इन्हें हटाओ, इसमें ही तो एकाकार हो रहे हो। चला है ना अभी सब, मुंबई में भाषण चलता है, विकल्प रहित हो जाओ, विकल्प घटा दो। मुंबई में भाषण चलता है, वो रजनीश हुए थे ना उस समय, शून्य हो जाओ। हाँ, एक विवेकानंद जी का चला कि वो सामने दीवार पे ओम या कुछ बिंदु बनाया, इसका ध्यान करो। अरे उसका ध्यान करो, क्या है ये? मन की एकाग्रता करो। अरे मन की एकाग्रता काय में करा रहे हो? मन की यानी मन का अवलंबन मत छोड़ो, मन की एकाग्रता करो। तो मन का अवलंबन छोड़े बिना बहिर्मुखता छूटेगी कैसे? तो विकल्प रहित होएगा कैसे? शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। बहुत प्रकार के विपरीतताएं, भ्रांतियां बहुत हैं। तो कहा मुंबई में भाषण चलता है, विकल्प रहित हो जाओ। हैं? हाँ, फीस देंगे, वहाँ जाएंगे टाइम से, टेबल से, और फिर वहाँ मूर्खों की तरह रोएंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे। विकल्प रहित हो रहे हैं, विकल्प घटा रहे हैं। बहुत अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। देखो, विकल्प घटा डालो। विचार भी नहीं होना चाहिए कि विचार से शून्य हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, विचार शून्य। अरे ज्ञान शून्य हो जाए क्या भाई साहब? जड़ हो जाए क्या? क्या होता है, जब तक वस्तु तत्व का वास्तविक ज्ञान जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा में जो आत्मा का और अनात्मा का स्वरूप आया, जो आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताया, उसका तो अभ्यास करना नहीं चाहते, और रोचकता की बातें जहाँ मिल जाएं बस उसमें बह जाता है। रोचकता लगती है ना। हाँ, अब वो रोचकता यदि बाहर लगती रही तो वह स्वरूप से तो अरुचि बनी रही, क्योंकि बहिर्मुखता और अंतर्मुखता,
यह अंतर्मुख परिणति में प्राप्त होए वो चीज है। ये तो वो जापान वाला भी कह गया, जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है। ये देखो विचार भी नहीं, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, लॉजिक। लेकिन विचार नहीं तो मति ज्ञान बिना का हो जाएगा क्या आत्मा? इसमें विकल्प नहीं। लेकिन विकल्प नहीं ऐसा कहते हो, किंतु पहले विचार में यानी बहिर्मुखता वाले विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में यह चीज इतने में है, इतना क्षेत्र है, ऐसा निर्णय हुए बिना अस्तित्व का क्षेत्र ही इतना है, इतना ज्ञान नक्की हुए बिना इस ज्ञान में सत्यता कैसे आएगी? लॉजिक से बात है। 238 पे 2 पंक्ति और 1.5 पंक्ति देखो। और सत्यता आए बिना विकल्प टूटेगा किस रीति से? भाई वस्तु कैसी है कि सत्स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, रागादि विकार से रहित है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। ऐसी वस्तु की सत्यता का जब तक बोध निर्णय नक्की नहीं होएगा तो फिर किसका आलम्बन लेना और किसका छोड़ना, ये बात कहाँ से लाओगे? निर्विकल्पता किसके आधार से आएगी? विकल्पों के आधार से निर्विकल्पता आ सकती नहीं। जहर के सेवन से अमृत का बूंद भी प्राप्त हो सकती नहीं। ठीक। और ऐसा है ये कैसा है कि विकल्प घटाओ, अपन तो विकल्प घटाओ, विचार शून्यता रखो, विचार में ज़्यादा ना उलझो, शून्य हो जाओ। ये तो मिथ्यात्व का विकल्प पड़ा है एकाकार। शून्य हो जाओ, विकल्पों से छूट जाओ। अरे तू विकल्प से ही तो एकाकार हुआ पड़ा है। जिसकी अस्थि निर्विकल्प स्वरूप है, उसकी सत्ता की सत्यता का भान नहीं, तो विकल्प से छूटे कैसे? एकाकार पड़ा है। क्या कहा समझ में आया जम्मू भाई? देखो फिर इसका पूर्ण होता है इसी पेज पे नीचे। यहाँ तो कहते हैं, अंतिम पंक्ति है, कहते हैं कि इस आत्मा का असंख्य प्रदेश क्षेत्र में रहा हुआ, दूसरे सबको जानते होते होने पर भी स्वयं के असंख्य प्रदेश में ही है, बाहर में जाता नहीं। निर्मल होए तो भी स्वयं क्षेत्र में है और मलिन होए तो भी स्वयं क्षेत्र में। मलिन नाम राग उत्पन्न होता हो तो भी स्वयं क्षेत्र में है, और राग नहीं उत्पन्न होता हो तो भी स्वयं क्षेत्र में। स्वयं क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र को कोई समय छूता ही नहीं, अड़तो नहीं। व्यापे तो क्या है ना, व्याप गया है मेरा ज्ञान, उसमें व्याप गया, इसमें व्याप गया। व्यापे तो क्या, छूता ही नहीं। समझ में आया? ये इंद्रिय को, वो चर्चा आई थी ना कल अपन ने ली थी, इंद्रिय से ज्ञान मानता है नैयायिक। तो इंद्रिय को, इंद्रिय के क्षेत्र को छूता नहीं आत्मा। ये बराबर आंख खुली थी तो बाहर में वृक्ष का हरा रंग, खुला हुआ दरवाज़ा, बाहर में तेज धूप, ये सब जानने में आया तो आंख से मैंने जाना। तो कहते हैं आंख तो इंद्रिय है, पर पदार्थ है, पर क्षेत्र है। उस क्षेत्र को, उस पदार्थ को यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा छूता ही नहीं। बोलो, विचार करो। आंख को छुए बिना यह अपनी स्वयं सामर्थ्य से, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति के परिणमन में अपनी उस समय की ज्ञान की योग्यता प्रमाण में
पर विषयों संबंधी ज्ञान भाव से परिणमित होता है, उसमें आँख आदि इंद्रियां और वे ज्ञेय पदार्थ निमित्त कहे जाते हैं। पर उन निमित्तों को, चाहे वे इंद्रिय रूप निमित्त हों चाहे ज्ञेय रूप निमित्त हों, उनको यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी छूता ही नहीं। तो फिर इनसे आँख से जाने, कान से सुने और रसना से स्वाद ले, ये सब बात जड़ से झूठी। तो ऐसा व्यवहार तो किया जाता है ना, तो व्यवहार खुद ही कह रहा है कि ये तो झूठी बात है। तुरंत अपने ख्याल में आती है ना बात, ऐसा व्यवहार तो किया जाता है ना, आगम में भी लिखा है। तो आगम में लिखा है, व्यवहार से लिखा है, मतलब हम झूठ कह रहे हैं, ऐसा लिखा है। उसमें से सच्चाई निकालो, इसलिए लिखा है। झूठ लिखने का तात्पर्य क्या? सच्चाई निकालो। देखो, स्वयं क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र को कभी छूता नहीं, व्यापे तो क्या छूता भी नहीं है। ये इंद्री को, इंद्री के क्षेत्र को छूता नहीं, आत्मा कर्म के क्षेत्र को छुआ नहीं। ऐसे अपने क्षेत्र में रहा हुआ पर तरफ के वेग की गति को रोकता, स्वयं की गति में परिणमन करता है, स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व को स्वीकार करता है कि मेरा अखंड जो असंख्यात प्रदेशी एक अभेद एकाएक जो ज्ञान स्वरूपता का चैतन्य प्रदेश है, चैतन्य क्षेत्र है, यह स्वयं क्षेत्र है, यह मेरी अस्थि है। इस प्रकार ये अपना 8वां भंग था, 7वां भंग था। अब 8वें भंग की चर्चा अपन उस 11वें भाग से प्रारंभ करते हैं। 414 पेज है उसमें, समय सार सिद्धि भाग 11 पेज नंबर 414। स्वक्षेत्र स्थित तये पृथक विद पर क्षेत्र स्थितार्थो जनान् तुच्छीभूय पशु प्रणशयति चिदाकारान् साहार्थे वमन् स्याद्वादितु बसन स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां त्यक्तोऽर्थो अपि न तुच्छताम् अनुभवत् आत्याकार करसी परान्। अब 8वें भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। 8वां भंग यानी कि पर क्षेत्र से नास्तित्व का भंग। 8वां है, पहले 4 हुए, तत् अतत् एक अनेक, फिर स्वद्रव्य अस्ति पर द्रव्य नास्ति, फिर आया स्वय क्षेत्र नास अस्ति, और अब आया पर क्षेत्र नास्ति। ये 8वां भंग आया। देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, स्वय क्षेत्र स्थितये पृथक विद पर क्षेत्र स्थित अर्थ उज्जनात्। ये थोड़ा बारीक देखना, ये चर्चा इसमें है। स्वय क्षेत्र में रहने के लिए जुदा जुदा पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से ये क्या करे। इसका अपन एक काम करते हैं, पहले भावार्थ पढ़ ले तो वो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पहले भावार्थ ही पढ़ते हैं नीचे, तो उसमें भाव आ गया है जो यहाँ कहना चाहते हैं। पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के आकार से चैतन्य के आकार होते हैं। ऐसा ही होता है ना, ज्ञेय
पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ के आकार नाम उनके विस्तार, उनका आकार, उनके आकार के अनुरूप चैतन्य के आकार होते हैं। उनको यदि मैं अपना करूँगा तो स्वयं क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर मैं पर क्षेत्र में भी व्याप जाऊँगा। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों के साथ साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। तुच्छि भूया शब्द लिखा है इसमें। क्या क्या हुआ इसको ये हुआ कि यदि मेरी स्वयं क्षेत्र से अस्थि है तो मेरी जो स्वयं क्षेत्र से अस्थि है तो स्वयं क्षेत्र तो मेरा एकाकार स्वरूप जो शुद्ध एकाकार चैतन्य का अखंड प्रदेश है वो चाहिए मुझे। अब ये क्या कर रहा है, जब अपन कलश टीका में देखेंगे कि ये पर्याय को नहीं मानता, द्रव्य को मानता है। अब उधर से पकड़ लेना इसका अज्ञान। ये क्या कर रहा है कि पर्याय को नहीं मानता। हो क्या रहा है, वस्तुतः नक्शा क्या है कि पर क्षेत्र में रहे ये बेंच, टेबल, कुर्सी, घटपट आदि, उनके अपने अपने आकार, उन आकारों के अनुरूप वर्तता हुआ ज्ञान का अपना परिणाम, उस परिणाम में अनेक रूपता से उस परिणाम में गेयों की आकृति अनुरूप परिणमन होता है। और वह परिणमन किसका है कि स्वयं क्षेत्र में रहे हुए अपने ज्ञान स्वरूपता से रहने वाले ज्ञान स्वभावी भाव का वह परिणाम है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु जो माने तो अपने अखंड एक चैतन्य प्रदेश स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा और उसका प्रत्येक समय उसी स्वयं क्षेत्र में बनता हुआ चैतन्य का परिणाम, होता हुआ चैतन्य का परिणाम। उस परिणाम में जो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ हैं उनके आकार के अनुरूप परिणमन है। अब ये चाहता है कि मेरा तो परिणमन तो ये मानता नहीं, तो परिणमन नहीं मानता और परिणमन में हो रहा है वह विविधाकारपना। वो विविधाकार परिणमन को तो परिणमन नहीं मानता, उसी को वस्तु मानता है। तो उसी को वस्तु मानता है तो फिर मैं तो अशुद्ध हो गया। ये परिणाम में ये जो सब कुछ इतना भेद पड़ रहा है गेयों की आकार प्रकार का, उस गेयों के आकार प्रकार के अनुरूप पड़ते हुए चैतन्य परिणाम में जो भेद पड़ गए, तो भेद पड़ने से मेरी जो अखंडता शुद्धता है वह खंडित हो जाएगी। तो मैं तो मुझे ये जानना ही नहीं, जानना ही नहीं, ज्ञान का तिरस्कार। तुच्छि भूआ शब्द लिखा है इसमें, देखना अभी अपन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। हाँ, देखो कलश की दूसरी पंक्ति में है ना, तुच्छि भूय पशु प्रणश्यति चिदाकारान सहा अर्थेर बमन, बमन कर देता है। समझ में आई बात? थोड़ा दर्पण से समझते हैं अपन, फिर पढ़ेंगे ना तो एक अपने ख्याल में नक्शा बन जाए कि चर्चा क्या चल रही है, फिर अपने को सरल होगा। दर्पण है वह द्रव्य पर्याय रूप है कि नहीं? तो दर्पण अपने स्वच्छता के एकाकार स्वरूप से त्रिकाल रहा हुआ द्रव्य स्वभाव और उसका प्रति समय झलकन का होता हुआ परिणाम। तो द्रव्य स्वभाव तो दर्पण का एकाकार ही है सदैव, और परिणाम में बिंबों के निमित्त से होती हुई जो झलकन रूप परिणाम परिणमन है उसमें विविधाकारपना उत्पन्न होता है परिणाम में, है ना। तो अब कोई व्यक्ति
दर्पण को तो माने और दर्पण के परिणमन को मानता नहीं। तो अब वो दर्पण तो भाई साहब स्वच्छ होता है। हाँ, हमको तो स्वच्छ दर्पण चाहिए, तो हमको स्वच्छ दर्पण चाहिए, तो ये क्या झलक रहा है? इससे तो मेरी वस्तु अशुद्ध हो गई, मेरा दर्पण मैला हो गया। इसमें अग्नि दिख रही है तो कहीं मैला दिख रहा है, तो कहीं फूल दिख रहा है, तो कहीं पत्ती दिख रही है। ऐसे करके वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता को तो स्वीकार करता नहीं। क्यों नहीं करता? कि वह पर्याय को मानता नहीं है, और पर्याय में दिखती है अशुद्धता, क्योंकि दिखती तो हमेशा पर्याय ही है। तो पर्याय में अशुद्धता दिखने से उसे लगता है कि द्रव्य ही अशुद्ध हो गया, क्योंकि पर्याय मानता नहीं। पर्याय माने जैसे दर्पण है, तो दर्पण का स्वच्छता स्वभाव सदैव है, और उसकी झलकन रूप परिणमन में विविधाकारपना दर्पण की स्वच्छता का ही स्वरूप है। ऐसा यदि माने तो उसे दर्पण में कोई खोट नजर आएगी नहीं। लेकिन दर्पण तो मानता है, दर्पण के परिणाम को नहीं मानता। तो वो झलकन में होती हुई देखता तो परिणाम ही है। अब वो झलकन में दिखती हुई विविध आकारपने को देखकर उसे लगता है कि मेरा दर्पण अशुद्ध हो गया। तो वह दर्पण की स्वच्छता ही चाहता है। ऐसा चाहता हुआ उसके जो स्वरूप रूप परिणमन है उसका तिरस्कार करता हुआ दर्पणत्व का ही नाश करता है। ऐसे यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने एक चैतन्य अखंड आकार में रहा हुआ परिणाम स्वभावी है, और उसके परिणाम में प्रति समय पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों के अनुरूप, उनके क्षेत्र या आकार के अनुरूप ज्ञान के परिणमन आकार में वो भेद उत्पन्न होते हैं। वे भेद उत्पन्न होने पर भी वे भेदों का